तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि हाउ ट्रांसलोकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक्स दैट इज रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, सो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है, राइट, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ट्रांसलोकेशन, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा कि जो हमारा सेक्शन है वो अभी चल रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और इसका जो हमारा आखिरी टॉपिक है जो हम अभी स्क्रीन व्यू के थ्रू देख रहे हैं दैट इज ट्रांसलोकेशन, जिसका हम डायग्राम एक्सप्लेनेशन अभी देखने वाले हैं। ओके, सो जो अभी आपको ये डायग्राम्स दिख रहे हैं, राइट, जो डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हुए दिख रहे हैं, तो इन्हीं डायग्राम्स के थ्रू हम आगे आगे देखने वाले हैं। जैसे जैसे प्रोसेसेस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम के थ्रू भी आगे बढ़ेंगे, एंड इसकी तरह से हम डायग्राम एक्सप्लेनेशन कैरी ऑन करने वाले, फॉलो करने वाले थ्रू दी डायग्राम्स। तो ये था कि हम कैसे जाने वाले, राइट। सो अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब जो हम कब का बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन, तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो पूरा जो प्रोसेस है उसको देखने के बाद नॉट अ डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे हम। एक सिंपल सा डेफिनेशन जो पूरे प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है, समझा देता है, वैसी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलोकेशन क्या है। ओके, सो इन शॉर्ट अपने रेगुलर लैंग्वेज में बोले तो द प्रोसेस इन विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर और द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, मतलब क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम दी सफिशिएंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर बताने की कोशिश क्या चल रही है, राइट। सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द सफिशिएंट पार्ट टू द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, अब यहाँ पर सफिशिएंट प्लांट का मतलब क्या है, राइट। सफिशिएंट जो पार्ट है इसके दो केसेस निकलते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर फूड पहले से ही प्रेजेंट है। ओके, सो वहाँ से रिक्वायर्ड पार्ट तक जा रहा है, इसी केस को लेकर हम ये समझने वाले हैं, राइट। और दूसरा जो केस आता है वो है प्लांट ने फूड प्रोड्यूस करके रखा है, बना के रखा है, वो अब रिक्वायर्ड पार्ट्स तक जाएगा। ओके, सो हम केस 1 के थ्रू हम देखने वाले हैं कि एक पार्ट में है, ओके, जो सोर्स सेल बोलते हैं हम जिसको, वो आगे हम देखेंगे। तो जो पार्ट है पहला वाला जहाँ से फूड जाने वाला उसको हम सफिशिएंट फूड पार्ट बोल रहे हैं, सफिशिएंट पार्ट बोल रहे हैं। ओके, सो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, ये वाला केस हम फॉलो करने वाले बेसिकली, राइट। सो यहाँ पर दो केसेस निकलते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया। पहला वाला केस कि पहले से ही जो पार्ट है, एक पर्टिकुलर पार्ट है प्लांट का, वहाँ पर पहले से ही फूड रखा हुआ है, मतलब रखा हुआ मतलब प्रेजेंट है। ओके, और वहाँ से रिक्वायर्ड पार्ट पे लाना है। ओके, दूसरा जो केस आता है हमारा वो है कि प्लांट ने फूड को प्रोड्यूस किया, ओके, और फिर वो रिक्वायर्ड पार्ट्स तक गया। ओके, ये बात समझ में आ गई। सो ये दो केसेस निकलते हैं। अब ये दोनों केसेस को कंबाइन करके कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट ने सबसे पहले क्या किया कि जो फूड है वो प्रोड्यूस किया, ओके, उसके बाद जो रेगुलर जो अपने है सोर्स सेल्स हैं, ओके, दैट इज सफिशिएंट पार्ट जिसको हमने बोला है उसको हम सोर्स सेल बोलते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बोलते हैं कि उसको सोर्स सेल बोलेंगे हम, राइट। तो ये जो सोर्स सेल है वहाँ पर पहले जाएगा और फिर सोर्स सेल से वो कहाँ जाएगा, मतलब सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये दो केसेस अभी हमने डिस्कस कर लिए। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि ट्रांसलोकेशन क्या है, ओके, एंड उसके क्या क्या केसेस निकलते हैं। सफिशिएंट पार्ट के जो हमने बोला, सफिशिएंट पार्ट मतलब क्या, उसके अंदर भी दो केसेस निकलते हैं। ओके, तो अब जो हमारा केस 1 है दैट इज सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लेके जाना, ये वाला हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू द डायग्राम। ओके, सो बेसिकली अब ये वापस देख लेते हैं ट्रांसलोकेशन है क्या, उसके बाद प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, देखो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द सफिशिएंट पार्ट टू द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो स्क्रीन पे अभी आपको दो चीज़ें दिख रही है, राइट, दैट इज सफिशिएंट पार्ट। अब सफिशिएंट पार्ट में लीव दिख रहा है आपको, राइट। अब देखो ये लीव जो है इसी को हमने समझा है कि ये सफिशिएंट पार्ट है।
ओके। एंड उसके बाद हमने एक सिंक सेल किया है, दैट इज इट इज़ अ रिक्वायर्ड पार्ट, ओके, जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। सो अब सबसे पहले इसके अंदर का पैटर्न देख लेते हैं, राइट, कि जो लीफ है इसके अंदर कैसे फूड अरेंज्ड है, मतलब कितना सफिशिएंट फूड है, कितना फूड है इसके अंदर कि वो शेयर कर सकता है, और इसी के ऊपर थोड़े से डिस्कशंस भी करेंगे कुछ पॉइंट के ऊपर। सो देखो, सबसे पहले लीफ के बारे में देखते हैं। तो देखो, इसको अगर हम इसके अंदर का देखें कि फूड किस तरीके से है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इनफ फूड है, यहाँ पर सफिशिएंट फूड है कि यहाँ पर ये जो लीफ है, पर्टिकुलर लीफ है, ये अपनी भी ज़रूरत पूरी कर सकता है और जो रिक्वायर्ड पार्ट है वहाँ पर भी ला सकता है। अब ये लीफ का देख लिया हमने बेसिकली कि इसके अंदर जो फूड का स्ट्रक्चर है, मतलब कितना फूड है वो देख लिया। अब इसी को हम अगर रिक्वायर्ड पार्ट से कंपेयर करें तो इसका स्ट्रक्चर देखो फूड का, इसमें या तो यहाँ पर दो केसेस निकलने, यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके, नील है, यहाँ पर नील कॉन्सेंट्रेशन है फूड का, या तो लो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, ये दो केसेस निकलते हैं। तो फॉर अजम्पशन हम लेते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, ये रिक्वायर्ड पार्ट है ऑब्वियसली, जैसे कि हमने बोला यहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जांपल हम अभी इसमें ले लेते हैं कि इसमें बिल्कुल भी फूड नहीं, फॉर द सिंप्लिसिटी इसमें बिल्कुल भी फूड नहीं, ये देख लेते हैं हम, राइट। सो अब होगा क्या, ये जो अपना लीफ है इसमें सफिशिएंट फूड है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ओके। तो यहाँ से रिक्वायर्ड पार्ट तक लेके जाना, इसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, राइट। ये समझ में है आपको बात, दैट इज लीफ से कहाँ जा रहा है, रिक्वायर्ड पार्ट तक, दैट इज लीफ क्या है, सफिशिएंट पार्ट है, तो सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लेके जाना, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ओके। सो इसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि ट्रांसलोकेशन है क्या, राइट। सो यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया, बेसिक सा डायग्राम था कि ट्रांसलोकेशन है क्या, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि सफिशिएंट पार्ट में कितना फूड है और रिक्वायर्ड पार्ट में कितना फूड है, ओके। सो ये था हमारा पूरा ट्रांसलोकेशन कि सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लेके जाना, ओके। ये ट्रांसलोकेशन का समझ में आ गया। अब हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं।